नमस्ते पेरेंट्स, कैसे हैं आप। अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करते हुए आज की मेरी हिंदी क्लास का टॉपिक है छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा में बच्चों को अंतर सिखाना। पिछले हफ्ते मैंने छोटा अ और बड़ा आ की मात्रा में अंतर करके बच्चों को समझाने की कोशिश की थी। आई होप बच्चों को आपने प्रैक्टिस कराई होगी। तो एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, जब भी हम बच्चों को मात्राएं सिखाते हैं तो एक मात्रा में आपको एक हफ्ते का समय जरूर लेना है, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं तो उनको थोड़ा समय लगता है सीखने में। तो आज इस नए हफ्ते में हम छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा में अंतर बच्चों को समझाएंगे। हमारे बच्चे केजी क्लास से मात्राएं सीखना शुरू करते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड तक भी वे कंफ्यूज रहते हैं कि छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा कहाँ पर कैसे लगानी है, कैसे उच्चारण करना है। तो चलिए, सबसे पहले आपको 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। बच्चों को साथ में बिठा लीजिए, शायद सुनते देखते वो कुछ समझ जाए। तो फर्स्ट स्टेप है आपका, आप बच्चों को पहचान कराएंगे कि छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा होती कैसी है। सिखाने से पहले उसको पहचान होनी चाहिए। तो आप बच्चों को बताएंगे कि ये जो आपके 2 हैंड्स हैं यही आपके फ्रेंड्स हैं। कौन से फ्रेंड्स? छोटी ई और बड़ी ई। आप समझ रहे हैं? बच्चों को आप ऐसे ही सिखाएंगे, ये छोटी ई और बड़ी ई दोनों फ्रेंड्स हैं। तो आप मेरे हैंड की पोजीशन से समझ जाएंगे ये छोटी ई और ये बड़ी ई। इसी तरीके से बच्चे को आपको हैंड की पोजीशन में लेकर आना है, तो उसको पहचान हो जाएगी जो लेफ्ट हैंड है ये छोटी ई और ये जो राइट हैंड है ये बड़ी ई। पहले पहचान कराइए और साथ साथ उच्चारण भी, छोटी ई बड़ी ई। देखिए, अब आप बच्चे को पहचान करा चुके हैं, ये लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है, छोटी ई और बड़ी ई। देखिए यही पोजीशन है, छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा की यही पोजीशन है। तो अब मात्रा लगाकर बच्चों को उच्चारण करना सिखाएंगे। क के साथ जब हम छोटी ई की मात्रा लगाएंगे तो बच्चे को ये बताना है कि छोटी ई की मात्रा हमेशा व्यंजन के पीछे आती है, क्योंकि ये छोटी है तो इसलिए ये पीछे पीछे चलेगी। ठीक है, आप बच्चे को ऐसे ही समझाएंगे। तो ये छोटी ई की मात्रा पीछे से आएगी, देखिए की, क्योंकि ये छोटी ई की मात्रा है तो इसको हम पीछे से लगाएंगे, व्यंजन के पीछे। पी, ली, सी, टी। अब बड़ी ई की मात्रा, क्योंकि ये बड़ी है तो इसलिए इसको हम कहां पर लगाएंगे? आगे, क्योंकि बड़े लोग हमेशा आगे चलते हैं और छोटे पीछे। तो छोटी ई थी इसलिए हमने व्यंजन के पीछे लगाई, और क्योंकि बड़ी ई है तो इसको हम व्यंजन के आगे लगाएंगे। इसी तरह से बच्चे को खेल खेल में आप सिखाइए, कभी नहीं भूलेगा। छोटी है तो पीछे लगेगी व्यंजन के, और अगर बड़ी है तो व्यंजन के आगे। की उच्चारण, पी, ली, सी, टी। ये डिफरेंस समझ में आ गया? ऐसे ही बच्चे को समझाना है। छोटी है तो छोटा उच्चारण, बड़ी है तो बड़ा उच्चारण, क्योंकि छोटी है तो व्यंजन के पीछे और अगर बड़ी है तो व्यंजन के आगे। चलिए आगे शब्दों पर चलते हैं। हम बच्चे को पहचान करा चुके हैं, ये छोटी ई और ये बड़ी ई, जो कि व्यंजन के पीछे लगाई जाती है छोटी ई और व्यंजन के आगे लगाई जाती है बड़ी ई। तो उच्चारण के साथ अर्थ भी बदल जाता है अगर हम गलत मात्रा लगा देते हैं। तो यहीं पे बच्चे को अंतर समझ में आएगा। द के साथ छोटी ई की मात्रा लगी है तो क्या बन गया? दी न, दिन। और द के साथ अगर बड़ी की मात्रा लगा देंगे तो दी न, दीन। दिन का मतलब होता है डे और दीन का मतलब होता है गरीब। गलत मात्रा लगाने से शब्द का अर्थ गलत हो जाता है। अगर हमें लिखना है वाक्य, दिन निकल आया, और बच्चे ने लगा दिया दीन, तो वो तो गलत हो गया। इसी तरह से आप बच्चे को समझाएंगे कि अगर हमें दिन लिखना है तो हम दीन नहीं लिख सकते, क्योंकि दीन का मतलब होता है गरीब। ऐसे ही म के साथ छोटी की मात्रा लगी तो मिल, और अगर बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो मील, यानी कि डिस्टेंस की बात करें, बहुत दूर, 1 मील 2 मील, ये डिस्टेंस हो जाता है। और ये होता है मिल,
यानी कि मिलना। स के साथ छोटी की मात्रा सिल, सील। देखिए, प के साथ छोटी की मात्रा पिता, पिता यानी कि फादर। और जब आपने बड़ी की मात्रा लगा दी तो पीता, मैं पानी पीता हूं। अगर मुझे फादर लिखना है यानी कि पिता लिखना है तो मैं पीता कैसे लिख सकता हूं या कैसे लिख सकती हूं? बच्चे को यही समझाएंगे आप। छोटी की मात्रा लगाई तो क्या शब्द बन गया? पीला, पीला। और ये पीला, छोटे बच्चों को पानी पीला। और एक होता है पीला रंग। तो देखिए, मात्रा लगाने से कितना फर्क पड़ जाता है अगर हम जब सही मात्रा लगाते हैं तो। ऐसे ही द के साथ छोटी की मात्रा दिया, और ये दिया। मात्रा सही लगाएंगे तो उच्चारण भी हम सही कर पाएंगे। तो ये डिफरेंस है छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा में। अब कुछ बड़े शब्दों की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारा पहला शब्द है, देखिए, सिपाही। दोनों मात्राएं अलग अलग है, उच्चारण भी अलग अलग होगा। सिपाही, सिपाही। खिलाड़ी, खिलाड़ी। भिखारी, भिखारी। बिजली, बिजली। छिप, छिपकली, छिपकली। अब एक लास्ट ट्रिक मैं आपको और सिखाती हूँ। पेरेंट्स, अब हम लास्ट स्टेप पर आते हैं। देखिए, बच्चों को बोलकर और लिखकर तो हमने समझा लिया। अब इस ट्रिक को बच्चा खुद फील करेगा। कैसे फील करेगा? उसको साथ में खड़ा कर लीजिए और उसको कहिए कि अपना हैंड स्टमक पर रखे। और जब वो छोटी ई का उच्चारण करेगा तो पेट अंदर की तरफ जाएगा। कैसे? कि, पी, टी, नी। वो खुद फील करेगा कि जैसे वह छोटी ई का उच्चारण कर रहा है तो पेट अंदर की तरफ जा रहा है। और जब वो बड़ी की मात्रा का उच्चारण करेगा तो पेट बाहर की तरफ निकलेगा। कैसे? की, पी, टी। जैसे हमारा शब्द है सिपाही, तो सी के लिए पेट अंदर की तरफ जाएगा। सी पा ही में बाहर की तरफ जाएगा। सिपाही। जैसे हमारा शब्द है बिजली, बी बोलते ही पेट अंदर की तरफ जाएगा। बिजली। तो इस तरह से आपके बच्चे को छोटी ई और बड़ी की मात्रा के शब्दों में अंतर करना आ जाएगा। वो मिस्टेक नहीं करेगा। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा कुछ नया सीख रहा है मेरी वीडियो के थ्रू और आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीक एक नई मात्रा के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।